हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पावर एम्पलीफायर्स क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो जैसे कि एम्पलीफायर अभी तक अपन ने पढ़ा, उसमें नॉर्मल ट्रांजिस्टर यूज होते थे, बट यहाँ पे पावर एम्पलीफायर में पावर ट्रांजिस्टर यूज होंगे। ओके, तो जैसे मान लीजिए ये एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, यहाँ पे ये माइक्रोफोन है, ठीक है। फिर सम स्टेजेस हैं, यहाँ पे ये कुछ स्टेजेस हैं, देन पावर एम्पलीफायर लगा हुआ है और फिर उसके बाद लाउड स्पीकर कनेक्ट है। तो पावर एम्पलीफायर बेसिकली क्या करेगा, जो आपका वोल्टेज सिग्नल है, यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफायर जो मिली वोल्ट्स के सिग्नल या स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करके यहाँ तक पहुंचाया। फिर ये स्मॉल सिग्नल जब एम्पलीफाई होके यहाँ तक आए, उसके बाद ये पावर एम्पलीफायर इस वोल्टेज में जो भी सिग्नल है उसको और बूस्ट करता है, ठीक है। उस सिग्नल को और बूस्ट करता है, मीन्स जितना काम ये अपनी लिमिट तक कर सकते थे इन्होंने किया। इसके बाद अब पावर एम्पलीफायर का काम है। अब अगर ये वोल्टेज में है सिग्नल तो उसको और बूस्ट नहीं कर सकता ये वोल्टेज एम्पलीफायर, देन हमको पावर एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे द सफिशिएंट वोल्टेज गेन इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल द इंटरमीडिएट स्टेजेस, हेंस दीज स्टेजेस आर कॉल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। जो सफिशिएंट वोल्टेज गेन है तो वो इन स्टेज से हमें मिल जाता है, ठीक है, इसलिए इसको वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है, लास्ट स्टेज डेवलप्स एंड फीड्स सफिशिएंट पावर टू द लोड। जो लास्ट स्टेज है तो ये क्या कर रही है, लोड पे, मतलब लाउड स्पीकर एक लोड हुआ तो लोड पे सफिशिएंट पावर प्रोवाइड कर रही है जिससे कि वो वर्क कर सके या हमारा सिग्नल और ज्यादा एम्पलीफाई हो सके। तो जो लास्ट स्टेज है या जो लोड है तो वो लाउड स्पीकर भी हो सकता है या तो सर्वो मोटर हो सकता है। ओके, तो लार्ज सिग्नल हैंडल करने के लिए हमें जिस एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है उसको लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर भी बोलते हैं या फिर पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। ओके, तो ये पावर एम्पलीफायर बेसिकली उसमें पावर ट्रांजिस्टर यूज होता है, मीन्स सर्किट आपका वही रहेगा जो हमने अभी तक पढ़ा है ना। मीन्स एम्पलीफायर तो आपके वही रहेंगे, बट जो वहां पे ट्रांजिस्टर यूज हो रहे थे वो नॉर्मल ट्रांजिस्टर थे और यहाँ पे हम पावर ट्रांजिस्टर यूज करेंगे। पावर ट्रांजिस्टर आपके मीन्स वोल्ट्स में डील करते हैं। ओके, ये मिली वोल्ट सिग्नल में डील नहीं करते। मिली वोल्ट्स अगर आपका सिग्नल है तो आप नॉर्मल वोल्टेज एम्पलीफायर यूज करो, और अगर आपका सिग्नल वोल्ट में है तब आप पावर ट्रांजिस्टर यूज करो। ओके, तो ये हुए आपके पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर में जैसे कि पावर ट्रांजिस्टर यूज होता है, तो अगर मैं डीसी लोड लाइन की बात करूं, जैसे कि मैंने बताया है, अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो जो डीसी लोड लाइन है आपकी, ठीक है, तो हम क्यू पॉइंट यहां पे रखते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन क्यू पॉइंट, ठीक है। क्यू पॉइंट के आधार पे अगर देखा जाए तो क्या होता है कि ये क्यू पॉइंट कहां पे है, ठीक है, क्यू पॉइंट इस लोड लाइन में कहां पे है, इसके आधार पे जो पावर एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन होता है, जो पावर एम्पलीफायर है उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर मैं बोलूं कि क्लासिफिकेशन मुझे करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर, ठीक है, इज बेस्ड ऑन क्यू पॉइंट पोजीशन ऑन डीसी लोड लाइन। मींस डीसी लोड लाइन में क्यू पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा पावर एम्पलीफायर है। ओके, अगर मिड में होगा तो क्लास ए है, यहां पे तो क्लास बी है, और नीचे चला गया तो क्लास सी है, इधर कहीं पे लाई कर रहा है तो क्लास ए बी है। तो ऐसे करके ये 4 पावर एम्पलीफायर है ना। इसको हम देखते हैं एक एक करके। पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि चारों एम्पलीफायर क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद एक एक करके फिर क्लास ए उठाएंगे, फिर क्लास बी उठाएंगे। अभी हम ओवरऑल देखेंगे कि क्लास ए में क्या होता है, क्लास बी में क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा क्लास ए का, देन क्लास बी का देखेंगे, देन क्लास सी एंड देन ए बी, ठीक है। यहां पे अभी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद एक एक करके क्लास ए देखेंगे,
पूरा उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे, फिर क्लास बी देखेंगे, फिर क्लास सी देखेंगे, ठीक है, फिर क्लास ए बी देखेंगे। अभी जनरल इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, लोड लाइन के बेसिस में। उसके बाद फिर प्रॉब्लम और जो भी इनके एम्पलीफायर हैं, जो कनेक्शंस हैं, जो भी सर्किट डायग्राम है, वो सब देखेंगे फिर, है ना। अभी केवल एक इंट्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये है अपना क्लास ए एम्पलीफायर। तो क्लास ए एम्पलीफायर का बेसिकली देखा जाए तो ये आउटपुट डायग्राम है, लेकिन इस आउटपुट डायग्राम से हम स्टार्ट करेंगे अपना एम्पलीफायर। तो यहाँ पे उस पावर ट्रांजिस्टर के लिए ये इनपुट हो गया जो IB है, ठीक है, डिफरेंट IB के लिए है। तो अगर मैं Q पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ तब ये क्लास ए एम्पलीफायर कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास ए एम्पलीफायर के लिए Q पॉइंट को मिड में होना चाहिए, तभी वो क्लास ए एम्पलीफायर कहलाएगा। ओके, ये पॉइंट हुआ आपका क्या, VCC/RC, और ये पॉइंट हुआ VCC। अगर आप फिक्स्ड बायस सर्किट देखोगे ट्रांजिस्टर के लिए जो मैंने बताया है, तो वहां पे ये पॉइंट VCC/RC कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने बताया हुआ है। ओके, तो मैं अगर Q पॉइंट की बात करूं तो इस Q पॉइंट में एक्चुअली यहाँ पे जो पावर ट्रांजिस्टर है, ओके, तो जो उसका आउटपुट आ रहा है, तो Q पॉइंट को यहाँ पे मिड पे होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्लास ए एम्पलीफायर कहलाएगा। डन। नेक्स्ट, जो आपका देखा जाए तो जो इनपुट करंट है, तो ये आपके दो आउटपुट हैं। अगर ये VC है तो नेक्स्ट ये आपका कलेक्टर करंट है। तो फॉर फुल साइकिल ऑफ इनपुट, ठीक है, इनपुट के कंप्लीट साइकिल के लिए हमें आउटपुट कंप्लीट साइकिल में मिल रहा है, ठीक है। जितने साइकिल मीन्स अगर ये 360 डिग्री मूव कर रहा है तो VC भी हमें 360 डिग्री मिल रहा है और कलेक्टर करंट भी हमें 360 डिग्री के लिए रिसीव हो रहा है, मिल रहा है। ओके, तो कलेक्टर करंट और इनपुट करंट ये दोनों आपके सेम डायरेक्शन में होंगे और ये इन्वर्ट है। ओके, तो ये आपका लोड लाइन का डायग्राम हो गया। अब इसी के बेसिस में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा कि जो Q पॉइंट है वो ऑलवेज मिडिल में होता है क्लास ए एम्पलीफायर के लिए। तो जब Q पॉइंट ऐसे सेलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द पावर एम्पलीफायर इज सेट टू बी क्लास ए एम्पलीफायर इफ द Q पॉइंट एंड द इनपुट सिग्नल आर सेलेक्टेड सच दैट आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड फॉर ए फुल इनपुट साइकिल। ठीक है, जो आउटपुट सिग्नल है तो फुल इनपुट साइकिल के लिए हमें रिसीव हो रहा है। मीन्स इनपुट हम जो भी, जैसे IB अभी देखा आपने कि जो IB है तो फुल साइकिल के लिए है, मीन्स फुल साइकिल में है। एक्चुअली इनपुट तो फुल साइकिल में ही रहेगा, बट इस पूरे साइकिल के लिए हमें आउटपुट सिग्नल रिसीव हो रहा है, आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। तो मीन्स 360 डिग्री पूरे टाइम पे हमारा जो कलेक्टर करंट है वो कलेक्टर है जो वर्क कर रहा है एक्चुअली। ओके, कलेक्टर में करंट मिल रहा है, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल द ट्रांजिस्टर रिमेन इन एक्टिव रीजन एंड नेवर एंटर्स इनटू कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन। जितनी भी वैल्यू है इनपुट सिग्नल के लिए उसमें ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में ही रहता है और ना कट ऑफ में जा रहा है, मीन्स ना तो इधर तरफ जा रहा है Q पॉइंट और ना इधर तरफ जा रहा है, वो मिड में है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में ही है। ओके, कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर 360 डिग्री ऑफ इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल हमारा जो भी है तो कलेक्टर करंट पूरे 360 डिग्री फुल साइकिल के लिए हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। मीन्स इनपुट जो 360 डिग्री मूव कर रहा है तो आउटपुट भी 360 डिग्री मूव कर रहा है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। हियर सिग्नल इज फेथफुली रिप्रोड्यूस एट द आउटपुट विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्लास ए ऑपरेशन। तो जो सिग्नल है यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा, मीन्स जैसे अभी आपने देखा कि नीचे तरफ जो सिग्नल हमको मिल रहा है, ठीक है, जो ऐसे करके यहाँ पे मिल रहा है या ऊपर पे ऐसे जो मिल रहा है, तो इन दोनों में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है ना। मीन्स ऐसा नहीं कि ये हाफ क्लिप हो जा रहा है या ये हाफ क्लिप हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमें पूरा आउटपुट मिल रहा है 360 डिग्री साइकिल के लिए, ठीक है। मीन्स फुल साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। ये अच्छी बात है क्लास ए एम्पलीफायर के लिए, है ना। यही एक ऐसा एम्पलीफायर है जहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। बट
डिस्टॉर्शन नहीं होता, फिर भी यहाँ पे जो एफिशिएंसी है क्लास ए ऑपरेशन की वो बहुत ही कम होती है। ओके, तो ये हुआ आपका क्लास ए एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन हुआ है अभी जस्ट। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्लास बी एम्पलीफायर। तो ये क्लास बी एम्पलीफायर है। क्लास बी एम्पलीफायर पे क्यू पॉइंट आपका मिडिल में ना हो कि अब कहां पे होता है, इस पॉइंट पे होता है। तो इस पॉइंट पे जब अगर आपका क्यू पॉइंट आ जाता है तो आपको बेसिकली जैसे आप अगर आई बी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो इनपुट करंट है तो आप तो देते ही जाओगे 360 डिग्री साइकिल के लिए, है ना। फॉर ये टाइम हो गया और यहाँ पे ये आपका बेस करंट हो गया, तो आप तो पूरे एक साइकिल के लिए इनपुट देते ही जाओगे, है ना। बट यहाँ पे होएगा क्या, अगर क्यू पॉइंट इस पॉइंट पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो जब आउटपुट आपका इस डायरेक्शन में रहेगा, जब आउटपुट आपका इस डायरेक्शन में रहेगा तब आपको तो आउटपुट मिलेगा। बट जब यहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे तो लोड लाइन है ही नहीं है, तो इसलिए आपको इस पॉइंट पे यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इतना जो पोर्शन है आउटपुट का वो क्लिप हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और अगर मैं करंट की बात करूं, कलेक्टर करंट की, तो कलेक्टर करंट भी आपको हाफ साइकिल के लिए मिलेगा। नीचे पे तो लोड लाइन गई नहीं है, इसलिए आपका इतना पोर्शन यहाँ पे भी ये क्लिप हो गया, मीन्स हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कलेक्टर करंट फ्लो फॉर 180 डिग्री। जो कलेक्टर करंट है तो 180 डिग्री के लिए मिलेगा, और जो अगर मैं कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज की बात करूं तो वो भी आपको 180 डिग्री के लिए मिलेगा, है ना। अगर ये आपका IB है तो आपका IC ये होगा, और अगर VCE की बात करूं तो VCE ये होगा। ओके, ये आपका हो गया IC और ये हो गया VCE, ठीक है। ये इतना पोर्शन आपका क्लिप हो गया। सिमिलरली यहां पे भी। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्लास बी एम्पलीफायर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। इसको आप जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी मान सकते हो क्लास बी एम्पलीफायर का। तो क्लास बी एम्पलीफायर में क्या होगा, क्यू पॉइंट जो है आपका, जैसे अभी आपने देखा डायग्राम में, वो एकदम नीचे पे है ना। जहां पे क्यू पॉइंट है वहां पे लोड लाइन आपकी मैच हो रही है, वो पॉइंट VCC वाला पॉइंट है। ओके, तो अच्छा, यहाँ पे फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट आपको आउटपुट केवल हाफ साइकिल में ही मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो आपका ट्रांजिस्टर है तो आधे रीजन में ही है, मीन्स जो आपका क्यू पॉइंट है तो यहाँ पे है, तो इतना पोर्शन इधर वाला जो है, तो सिर्फ जब आपका इनपुट सिग्नल इस पोर्शन में होगा, मीन्स एक्टिव रीजन में होगा, तब तो ट्रांजिस्टर आउटपुट देगा। जैसे ही कट ऑफ में आ जाएगा तो ट्रांजिस्टर आउटपुट नहीं देगा। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा तो सिग्नल अगर आपने ऐसा लिया है तो इस सिग्नल के लिए, मीन्स यहां पे जो ऊपर है, ये जो पोर्शन ऊपर है, यहां के लिए हमें आउटपुट मिलेगा। बट जो सिग्नल नीचे चला गया है, कट ऑफ पॉइंट से नीचे चला गया है, उसके लिए हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें केवल हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द ट्रांजिस्टर रिमेन्स इन एक्टिव रीजन ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ही आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहेगा इनपुट के लिए, ठीक है। इसलिए हाफ साइकिल इज रिप्रोड्यूस्ड एट द आउटपुट, ठीक है। तो हाफ साइकिल आपका आउटपुट में रिप्रोड्यूस हो रहा है। इन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल द ट्रांजिस्टर एंटर इनटू कट ऑफ रीजन एंड नो सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड एट द आउटपुट। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जा रहा है, इसलिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो आउटपुट आपका डिस्टॉर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इस डिस्टॉर्शन को एलिमिनेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि हम दो ट्रांजिस्टर यूज करेंगे। तो दो ट्रांजिस्टर अगर यूज कर लेंगे तो एक ट्रांजिस्टर आपका जो ऊपर वाला रहेगा, एक्चुअली ये एक पुश पुल एम्पलीफायर है जो हम देखेंगे अभी आगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें एक आउटपुट मिलेगा, फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा तो फिर हमें दूसरा आउटपुट मिल जाएगा। तो दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो हमें टोटल आउटपुट मिल जाएगा कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है। फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट हमें टोटल आउटपुट मिल जाएगा। और
क्लास बी एम्पलीफायर की इफिशियंसी क्लास ए एम्पलीफायर से ज़्यादा होती है। ओके, ये हम देखेंगे जब इसकी एनालिसिस करेंगे डिटेल में, तब देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी एम्पलीफायर में क्या होता है, आपका क्यू पॉइंट बिलो कट ऑफ चला जाता है, मीन्स कट ऑफ लाइन के भी नीचे चला आता है। तो अब क्या होता है, अब जब इनपुट सिग्नल हमारा आता है, ठीक है, इनपुट सिग्नल सपोज अगर ये मैं इसको ऐसे यहां पे ड्रॉ करूं, इनपुट सिग्नल अगर देखा जाए तो केवल इतने साइकिल के लिए, मींस लेस देन 180 डिग्री साइकिल के लिए हम केवल इनपुट सिग्नल को इन द एक्टिव रीजन पा रहे हैं। ठीक है, मींस ट्रांजिस्टर जब एक्टिव रीजन में है तब इनपुट का सिर्फ इतना ही सिग्नल आ रहा है। ठीक है, एक्टिव रीजन में, इसलिए हमें सिर्फ इसी पोर्शन के लिए यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है और इधर पे कलेक्टर करंट मिल रहा है। बाकी पोर्शन जो है आपका वो क्लिप हो जा रहा है। ठीक है, बट इस पावर एम्पलीफायर के लिए, क्लास सी पावर एम्पलीफायर की जो इफिशियंसी होती है तो वो क्लास ए क्लास बी इन दोनों से भी ज्यादा होती है। ठीक है, एक्चुअली इसकी इफिशियंसी हाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्शन जो है आपका लेस देन 180 डिग्री है। ओके, मींस कलेक्टर करंट जो है तो लेस देन 180 डिग्री के लिए मिल रहा है। सिर्फ इतने पोर्शन के लिए हमें कलेक्टर करंट मिल रहा है यहां से लेके यहां तक, और जो आउटपुट वोल्टेज है VCE है तो वो भी सिर्फ इतने पोर्शन के लिए हमें मिल रहा है। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली क्लास सी एम्पलीफायर में जो आपका क्यू पॉइंट होता है तो वो एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है। ठीक है, फॉर सम रीजन केवल आपका इनपुट सिग्नल, जो इनपुट सिग्नल है केवल सम रीजन के लिए, कुछ पोर्शन के लिए आपका एक्टिव रीजन पे लाई करता है। ओके, जैसे कि अभी अपन ने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर रिमेन्स इन एक्टिव रीजन फॉर लेस देन ए हाफ साइकिल। हाफ साइकिल से भी कम पोर्शन के लिए आपका जो इनपुट सिग्नल है एक्टिव रीजन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर आपका बहुत ही कम टाइम के लिए एक्टिव रीजन में रहेगा और एंगल 180 डिग्री होता है। अच्छा, यहाँ पे जो आउटपुट पोर्शन है तो वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जा रहा है। जो आउटपुट है आपका बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जा रहा है, मीन्स लेस देन 180 डिग्री के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इसलिए इस एम्पलीफायर को, इस क्लास सी एम्पलीफायर को हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा पोर्शन जो है तो वो डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, मीन्स बहुत ही नॉइसी सिग्नल मिलेगा अगर हम इसको यूज करते हैं। तो इसके कंपेरिजन में वहां पे हम क्या यूज करेंगे, क्लास ए पावर एम्पलीफायर ऑडियो फ्रिक्वेंसी में, जिससे कि हमें बेटर आउटपुट मिल सके फॉर फुल साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, है ना। और अगर इफिशियंसी की बात करें तो क्लास सी एम्पलीफायर की इफिशियंसी बाकी एम्पलीफायर से बहुत ज्यादा होती है। ओके, देखेंगे ये हम बाद में। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लास ए बी। क्लास ए बी एम्पलीफायर का आउटपुट डायग्राम है। तो यहाँ पे जो क्यू पॉइंट है तो क्लास ए, जैसे क्लास ए के लिए यहाँ लाई करता था और क्लास बी के लिए यहाँ पे लाई करता था। ओके, तो अब इन दोनों के बीच में है कहीं पे। ठीक है, हमने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका इनपुट सिग्नल है, तो अगर मैं इनपुट सिग्नल ड्रॉ करूं, ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे बड़ा ले लिया है मैंने। तो इनपुट सिग्नल हमारा केवल यहां से शुरू होके ये यहां तक आ रहा है ना। उसके बाद ये डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, ये ऐसे है। ठीक है, तो जितने पोर्शन के लिए हमें इनपुट सिग्नल इस ट्रांजिस्टर में, मीन्स ये इनपुट सिग्नल जितने टाइम के लिए ट्रांजिस्टर में जा रहा है उतने टाइम के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर इतने पोर्शन के लिए एक्टिव रीजन में है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली बहुत ही कम पोर्शन आपका डिस्टॉर्ट हो रहा है ना, क्योंकि अब क्यू पॉइंट तो ऊपर आ गया है, ना बीच में है ना लास्ट में है, यहाँ पे है इस पॉइंट पे। तो सिर्फ इतना पोर्शन हमारा क्लिप हो रहा है। ठीक है, तो जो कलेक्टर करंट है तो वो यहाँ पे क्लिप हो रहा है, और जो VCE है वो जब V मैक्स पहुंच रहा है तब वहां पे क्लिप हो रहा है ना। V मैक्स एक्चुअली पहुंच ही नहीं पा रहा है। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना, तो ये V मिनिमम है, मतलब कि जैसे अगर आप IB प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये IB है, तो यहाँ पे ये कलेक्टर करंट ये है आपका ऐसा,
और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ ऐसा है, मीन्स ऐसे फिर ये, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन आपका यहाँ पे क्लिप हो गया है, ठीक है। तो इसको ऐसे आपको समझना है। ये आपका हो गया आईसी और ये है क्या, VCE। ये VCE है और ये आपका IC है ना। तो वही चीज यहाँ पे बना हुआ है। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे समझने वाली बात कि अगर क्यू पॉइंट यहाँ पे था तो इफिशियंसी आपकी बहुत ही कम थी, है ना, लेस थी। फिर क्यू पॉइंट यहाँ पे आया तो इफिशियंसी आपकी थोड़ा इंक्रीज हुई। फिर जब क्यू पॉइंट यहाँ पे आया तो इफिशियंसी आपकी इंक्रीज हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, है ना। तो बेसिकली जैसे जैसे क्यू पॉइंट आपका नीचे जाता जा रहा है तो इफिशियंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जितने भी एम्पलीफायर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जब आप क्यू पॉइंट को नीचे शिफ्ट करते जा रहे हो तो एम्पलीफायर की इफिशियंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये एक कॉमन पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है नोट करने वाला। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि जैसे जैसे हम क्यू पॉइंट को नीचे मूव कर रहे हैं तो एम्पलीफायर की इफिशियंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास AB एम्पलीफायर में क्या बोल रहा है कि इफ द क्यू पॉइंट एंड द इनपुट सिग्नल आर सेलेक्टेड सच दैट आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री फॉर ए फुल इनपुट साइकिल। मीन्स जो हमारा क्यू पॉइंट है और इनपुट सिग्नल है तो ऐसा सेलेक्ट किया गया है, क्यू पॉइंट को ऐसी जगह पे रखा गया है या इनपुट को ऐसा सेलेक्ट किया गया है कि आउटपुट हमारा जो मिल रहा है तो वो ग्रेटर देन 180 डिग्री साइकिल के लिए मिल रहा है बट लेस देन 360 डिग्री साइकिल के लिए मिल रहा है ना। तो ये 180 डिग्री से तो ज्यादा ही है और बट 360 डिग्री से आपका कम है, ठीक है। तो क्यू पॉइंट जो है तो अबव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर है बट बिलो मिड पॉइंट से नीचे है और एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो इफिशियंसी यहाँ पे क्लास ए से आपकी ज्यादा होती है बट क्लास बी से कम होती है, ठीक है, क्योंकि क्यू पॉइंट आपका ए और बी के बीच में है। मीन्स ए से नीचे है तो ए से तो ज्यादा हो गई और बी से ऊपर है तो बी से कम हो गई, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं बोल रहा था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एज द क्यू पॉइंट मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लोड लाइन, कि जैसे ही क्यू पॉइंट आपका लोड लाइन के सेंटर से नीचे की तरफ मूव करेगा तो जो क्लास ऑफ ऑपरेशन है, मीन्स एम्पलीफायर जो भी हैं जितने भी क्लास हैं तो उनमें क्या होगी, इफिशियंसी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके चारों एम्पलीफायर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए बी। अब इन सभी में कंपैरिजन देख लेते हैं एक चार्ट बना के। ओके स्टूडेंट, तो ये है कंपैरिजन बिटवीन क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर। अगर मैं क्लास ए की बात करूं तो यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल उसका कितना था, 360 डिग्री। पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट सेंटर में था। इफिशियंसी इसकी देखी जाए तो पुअर है, 25 to 50%, ये हम देखेंगे आगे। और डिस्टॉर्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। और अगर क्लास बी एम्पलीफायर को देखा जाए तो ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे 180 डिग्री था, ठीक है, क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस में था और इफिशियंसी इसकी बेटर है, ठीक है, थोड़ा अच्छी है क्लास ए ऑपरेशन से। और डिस्टॉर्शन देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रहा है, थोड़ा सा मीन्स हाफ है ना, तो ये लेस है। फिर क्लास सी के लिए देखा जाए तो ऑपरेटिंग साइकिल आपका लेस देन 180 डिग्री है और क्यू पॉइंट बिलो एक्स एक्सिस है। इफिशियंसी इसकी हाई है, ठीक है, क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस चला गया है क्यू पॉइंट, तो जैसे जैसे क्यू पॉइंट नीचे मूव करता है इफिशियंसी इंक्रीज होती जाती है, इसलिए इसकी इफिशियंसी हाईएस्ट है। और यहाँ पे डिस्टॉर्शन भी बहुत ज्यादा है। इफिशियंसी अच्छी है बट डिस्टॉर्शन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको ट्यून्ड एम्पलीफायर में यूज करेंगे अपन क्लास सी पावर एम्पलीफायर को। अगर ए बी की बात करूं तो ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे ये ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री ऐसा लिखा हुआ है। और अगर क्यू पॉइंट की बात करूं तो अबव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर था बट बिलो द सेंटर ऑफ लोड लाइन, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है बट जो सेंटर है लोड लाइन का उसके नीचे है। फिर नेक्स्ट हायर देन ए, जो आपकी इफिशियंसी है यहाँ पे, तो इफिशियंसी हायर देन ए
बट लेस देन बी है, तो ए की कितनी है, हायर देन ए, तो मीन्स ए की जो मैक्सिमम इफिशियंसी है 50%, तो उससे ज्यादा है बट बी से कम है। और अगर डिस्टॉर्शन देखा जाए तो डिस्टॉर्शन बिटवीन ए एंड बी, ए से आपका कम है, ए से थोड़ा सा कम है बट बी से थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसे देखेंगे अपन, है ना। तो ये हुआ आपका कंपैरिजन बिटवीन ऑल क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर। तो ये हुआ आपका पावर एम्पलीफायर। ओके, थैंक यू।